जब देश के लिए लड़ने की बात आती है तो कुछ लोग हथियार उठाते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने बिना कुर्सी, बिना पावर और बिना किसी पॉलिटिकल पोस्ट के पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। नाम है सोनम वांगचुक। अगर तुमने थ्री इडियट्स मूवी देखी है तो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर याद होगा। बहुत लोग नहीं जानते कि उस कैरेक्टर की इंस्पिरेशन सोनम वांगचुक ही थे, लेकिन असली जिंदगी में उन्होंने सिर्फ इन्वेंशन ही नहीं किया बल्कि लद्दाख के लोगों और इन्वायरमेंट के लिए भी सालों तक काम किया। उन्होंने लद्दाख में सेकमोल की शुरुआत की, जहां फेल हुए या स्कूल सिस्टम से बाहर हो चुके बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन और स्किल सिखाई गई। इस मॉडल ने हजारों स्टूडेंट की जिंदगी बदल दी। फिर उन्होंने बनाया आइस स्तूपा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सर्दियों में बर्फ का आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जाता है, जो गर्मियों में धीरे धीरे पिघलता है और पानी की कमी से जूझ रहे गांवों को पानी देता है। इस इन्वेंशन की तारीफ दुनिया भर में हुई और उन्हें रामोन मागासाई अवार्ड जैसे बड़े सम्मानों मिले। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ इंजीनियर बनकर नहीं रुक गए। जब उन्हें लगा कि लद्दाख के एनवायरनमेंट और लोगों का अधिकारों पर असर पड़ रहा है तो उन्होंने आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने कई बार शांतिपूर्ण आंदोलन और पद यात्रा के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। उनकी मांगों में लद्दाख के लिए बेहतर संरक्षण और साथियों लोगों के हित शामिल रहे। 2025 में उन्हें प्रोटेस्ट के बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया और लगभग 170 दिन तक डिटेंशन में रखा गया। बाद में उनकी रिहाई हुई और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। अभी सोनम वांगचुक फिर से दिल्ली के जंतर मंतर में अनशन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं लगभग 18 दिनों से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी हेल्थ से जुड़ी याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। चाहे कोई उनसे सहमत हो या ना सहमत हो, एक बात तो साफ है, सोनम वांगचुक ने अपनी पहचान सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि काम करके बनाई है। एजुकेशन, एनवायरनमेंट और लद्दाख के मुद्दों को उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया। हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने सोनम वांगचुक को देखा है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी लद्दाख, उसके लोगों और उसके एनवायरनमेंट के लिए समर्पित कर दी। आज भी वो अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सोनम वांगचुक को सिर्फ देखने वालों की नहीं बल्कि साथ खड़े होने वालों की जरूरत है, क्योंकि जब देश की आवाज उठाने वाले अकेले छोड़ दी जाते हैं तो नुकसान सिर्फ एक इंसान का नहीं पूरे देश का होता है। आवाज में हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन, हर भारतीय से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि देश, उसकी प्रकृति और उसके लोगों की आवाज़ सुननी जानी चाहिए तो सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण संघर्ष के साथ खड़े रहिए। कभी कभी किसी की सच्ची आवाज़ को बस इतना ही चाहिए होता है कि वो अकेले ना पड़ जाए। आप सब कमेंट में हम आपके साथ है सोनम वांगचुक सर जरूर लिखें। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक सर। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बन